तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है टूथ डिके। जी हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? टूथ डिके। टूथ डिके सुना सा टर्म है क्या? दांतों का बेसिकली क्या कहना, सड़ना, उसको हम क्या कहते हैं? टूथ डिके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि टूथ डिके कहते किसको हैं। तो टूथ डिके का डेफिनेशन क्या है उसको जानने से पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया है, ये रहा वो इमेज टूथ डिके का। यहाँ देख रहे हैं आप, दांत सड़ा हुआ है, टूथ डिके, दांत का सड़ जाना। टूथ मतलब दांत, डिके मतलब सड़ना। तो यहाँ पे टूथ डिके का प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। आइए जानते हैं कहते किसको है टूथ डिके। सो टूथ डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दांत जो है वो सड़ने लगता है, दांत के अंदर हो जाती है छेद, और अगर उसको क्लियर नहीं किया जाएगा तो टूथेक यानी दांत का दर्द या फिर टूथ को रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो यही यहाँ का डेफिनेशन है। आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है? टूथ डिके इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि टूथ बिकम रॉटन, टूथ क्या हो जाता है? सड़ने लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। कैविटीज को आप होल्स भी कह सकते हो। यानी कि कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दांत सड़ने लग जाते हैं और उसकी वजह से उस दांत के अंदर क्या होने लग जाता है? कैविटी फॉर्म होने लग जाता है, यानी कि होल, छेद फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो सकता है? टूथेक यानी कि दांतों में दर्द हो सकता है। टूथेक का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है? पेन इन टूथ या फिर टीथ। ठीक है, तो टूथेक का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो टूथेक हो जाता है यानी कि दांतों में दर्द हो सकता है। इसीलिए अगर टीथ्स को क्लियर नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे रेगुलरली, तो टूथ डिके हो सकता है। ये अलर्ट है, ठीक है, अलर्ट वाला पॉइंट है कि अगर टीथ को साफ नहीं किया जाएगा रोज रोज तो क्या हो जाएगा? टूथ डिके हो सकता है। तो टूथ डिके का डेफिनेशन क्या है? क्लियर हो गया? रटना नहीं है। फिर से मैं वही कहूंगी, रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में बिठा लो, सेंटेंस को समझा लो अपने आप को, और देखो अपने आप लिख सकते हो डेफिनेशन। देखो क्या है डेफिनेशन? टूथ डिके इज अ प्रोसेस, टूथ डिके इज अ प्रोसेस इन विच टूथ, यहाँ लिखा है in which the tooth become rotten, due to which there is a formation of what? Due to which the formation of cavities inside it. ठीक है, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ड्यू टू विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन इट, या फिर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ होल इन इट विच लीड्स टू द, जो कि लीड करता है किस चीज को? टूथ एक को, दांत के दर्द को, या फिर कभी कभी तो दांत भी हटाना पड़ सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टूथ डिके। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपने दांतों को क्लियर नहीं करेंगे रेगुलरली, क्लीन नहीं करेंगे रेगुलरली, तो आपको टूथ डिके जैसी समस्या हो सकती है। तो टूथ डिके का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि टूथ डिके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम रॉटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इन इट या फिर होल्स इनसाइड इट लीडिंग टू द टूथेक। सो इफ टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, आपको डेफिनेशन बस यहाँ से यहाँ तक का ही है, ठीक है, उसके बाद तो उसका अलर्ट वारंट जारी है। तो टूथ डिके क्या होता है आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्ले करने जा रही हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि एक्चुअली दांत सड़ता है तो दिखता कैसा है। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दांत किस तरीके से सड़े हुए हैं। मतलब आप देख रहे हैं अंदर पूरा ये छेद होता है, नीचे तक पहुंचा हुआ होता है, ऊपर से शुरू होता है, धीरे धीरे पूरा अंदर तक चला जाता है। तो ये है वीडियो टूथ डिके का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टूथ डिके दिखता कैसा है, दांत सड़ा हुआ दिखता कैसा है। और अगर आपके घर में किसी के भी मुंह के अंदर इस तरीके का दांत है तो मतलब आप टूथ डिके से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट जल्दी लें। और ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ टूथ डिके, यानी कि टूथ डिके कैसे होता है। व्हाट इज द अकरेंस? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज टूथ डिके, हाउ डज इट अकर? टूथ डिके कहते किसको हैं और ये कैसे होता है? ये सिर्फ क्लास 7 के लिए ही नहीं, क्लास 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो अकरेंस क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट किए हैं जिसके यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्चुअली में टूथ डिके कैसे होता है। अब बहुत आसानी से इसको एक कहानी की तरह समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, जब आप सुबह सो के उठे उसके बाद और रात में खाना खाने के बाद अगर आप अपने दांतों को, अपने मुंह को क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, ग्रो, बढ़ना शुरू कर देते हैं आपके मुंह के अंदर और आपके दांत में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करके कहाँ रहना शुरू कर देते हैं, आपके दांत में। सपोज करो आपने आज खाना खाया, रात में ब्रश नहीं किया आपने, रात भर आपका खाना का थोड़ा बहुत पार्टिकल आपके मुंह के अंदर है। अब क्या होगा कि अब धीरे धीरे हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना, और उस खाने पे अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है। उनको भी तो खाना चाहिए ना, तो उस खाने पे अटैक करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है खाने में मौजूद जो शुगर होता है या फिर शुगरी कोई भी फूड, जो भी फूड आप खाते हो ना, रोटी चावल, इन सारे चीज़ों में क्या होता है, इन सारे चीज़ों में शुगर होता है। तो अगर आप शुगर रिच फूड खा रहे हो तो वो फूड के पार्टिकल अगर आपके दांत में फंसे हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस शुगर पे एक्ट करेगा। वो शुगर जो कि हमारे बचे खुचे खाने के पार्टिकल में प्रेजेंट है, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया स्टिक करेगा, चिपक जाएगा। किस चीज़ से, आपके दांत में फंसे हुए फूड से, और साथ में क्या रिलीज करने लगेगा, एसिड। और ऐसा एसिड रिलीज करने लगेगा जो कि आपके इनेमल तक को, जो हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, उसको भी गला सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, खाना रात में तो आपने खा लिया, ध्यान नहीं दिया, ब्रश नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, जो बचे खुचे फूड पार्टिकल दांत के बीच में फंसे हैं, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप किया और उस शुगर पे एक्ट करके क्या करने लगा, उस शुगर से कंबाइन करके बैक्टीरिया ने एसिड बनाना शुरू कर दिया, और वो एसिड आपके दांतों के लिए बहुत डेंजरस है। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा ईट, EAT, ईट। तो जो एसिड फॉर्म हुआ वो एसिड ईट कर जाएगा, ईट अप द इनेमल, यानी इनेमल को खाने लगेगा, गलाने लगेगा, और डेंटाइन को भी, और धीरे धीरे करके कैविटी यानी कि होल बना देगा आपके दांत में। आपने खाना खाया, ब्रश नहीं किया, वो फूड पार्टिकल्स जो हैं आपके दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, बैक्टीरिया ने ग्रो करना शुरू किया, उस फूड पार्टिकल के साथ वो कंबाइन करके क्या करना शुरू कर दिया, एसिड का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। और वो एसिड इतना ख़तरनाक है कि वो आपके इनेमल, यानी कि जो यहाँ पे मैंने बताया था ना एसिड, हार्डेस्ट कवरिंग, इसको गलाना शुरू करेगा। इसको गलाते गलाते वो पहुँच जाएगा किसके पास, डेंटाइन के पास, इसको भी गला देगा और क्या फॉर्म कर देगा, कैविटी फॉर्म कर देगा। अब कह रहा है क्या कि when this cavity या होल reaches the pulp cavity, अब यहाँ मानो डेंटाइन से छेद होते होते कहाँ पहुँच गया, पल्प कैविटी में पहुँच गया। अगर छेद होते होते यहाँ, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके टूथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि when this cavity और होल reaches the pulp cavity, जब ये कैविटी पल्प कैविटी तक पहुँचता है जिसके अंदर नसें भी होती हैं, तब हमारा दांत जो है उसमें दर्द होने लग जाता है, और उसी को हम कहते हैं कि हमारे दांतों का दर्द शुरू हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। एक बार और रिवाइज करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। अब इमेजिन करके, ठीक है, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ। ये है आपका टीथ और ये पार्ट है आपका इनेमल का, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे आ गया कोई फूड पार्टिकल, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल फंसा हुआ था, ठीक है, और इस पे बैक्टीरिया ने एक्ट करके बना दिया एसिड और इसको कर दिया छेद, यहाँ हो गया छेद, ठीक है। इसके बाद का जो लेयर है वो क्या था, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर क्या था, ये वाला लेयर था डेंटाइन। चलो इसको येलो कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये वाला लेयर आपका क्या था, डेंटाइन था। चलो इसको मेंशन कर देती हूँ, डेंटाइन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो एसिड है यहाँ से पहुँचते पहुँचते डेंटाइन में पहुँचा
और डेंटाइन में भी होल कर दिया, उसमें भी कैविटी कर दिया। अब कभी कभी भगवान न करे ऐसा हो गया अगर कि अंदर में जो आपका पल्प कैविटी था अंदर में जो आपका पल्प कैविटी था जिसके अंदर ऑलरेडी क्या थी, नसें वसें थी, ठीक है, अगर ये उसमें भी वहां तक भी पहुंच गया तब आपको होना शुरू हो जाता है दर्द। यहाँ पे दांतों में सनसनाहट, दर्द, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो क्लियर हो गया ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम समझेंगे थोड़ा बहुत वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप एक्चुअली में देखेंगे कि कैसे होता है हमारे दांतों में छेद, कैसे होता है हमारे दांतों में कैविटी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं, ये चबा रहे हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में फंस के रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपने खाना खाया और यहाँ दांतों के बीच में फूड पार्टिकल फंस के रह गया। ये अगर काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये डेवलप हो जाएगा प्लाक, येलो कलर का लेयर बना देता है, और ज़्यादा देर तक रहेगा तो टार्टर में डेवलप कर जाएगा और कड़ा लेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है यहाँ पे अगर जमा रह गया तो हमारे गम्स को इन्फेक्ट करके वहाँ सूजन क्रिएट कर देता है, स्वोलन कर देता है। इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस शुगर वाले फूड से कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वो एसिड बना देते हैं। यहाँ देख रहे हो, बैक्टीरिया कंबाइन किया और एसिड बना दिया, और ये एसिड इतना खतरनाक है कि ये कैविटी क्रिएट कर देता है आपके दांतों में। तो ये देखो छेद क्रिएट कर दिया है ना, जो कि बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। तो समझ में आया किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है? क्लियर हो गया कि टूथ डिके कैसे अकर होता है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, कैसे होता है ये तो पता चल गया, लेकिन कारण क्या है? क्या कारण है कि आखिर दांतों में आपके कैविटीज है? एक तो पता लग गया होगा कि क्लीन नहीं कर रहे हो टीथ, है ना, लेकिन आगे क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ व्हाट, टूथ डिके। तो टूथ डिके का सबसे मेजर कॉज यही है कि अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो शुगर का, ठीक है, या फिर ऐसे फूड का जिसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे फूड्स खाते हो जिसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल्स स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, या फिर कोई जंक फूड जैसे कि चाउमीन, बर्गर एट्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो मेजर कॉजेज हैं टूथ डिके के। ये आपके इस तरीके से दांत को सड़ा सकते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका टूथ डिके। तो इसलिए बेटर है कि आप इस सारे खाने को प्रिवेंट करो, कम खाओ, और अगर खाते भी हो तो ब्रश कर लो, रेगुलर मत खाना, डेली हैबिट मत बना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लाक की बात हुई थी, मैंने जब डिस्कस किया था कि जो फूड पार्टिकल फंसे रह जाते हैं वो होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे प्लाक का डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि कभी कभी ना 1 मार्क्स में पूछता है, और अभी नहीं तो क्लास 10th में आप जाओगे तो पूछेगा ही पूछेगा, तो क्यों ना पहले से अवेयर रहे। तो यहाँ पे प्लाक का डेफिनेशन मेंशन है कि एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस जो कि डेवलप होता है आपके टीथ में या फिर गम्स में, जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं। अगर इसको कुछ सरल शब्दों में समझा जाए तो ये है आपका दांत मान लो, और ये है आपका गम, मसूड़ा, जिसके अंदर आपका दांत धंसा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन पे आप देखना क्या होता है कि धीरे 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 ऐसे करके येलो कलर का ऐसे परत जम जाता है, जो देखने में बहुत भयानक लगता है, और मुंह से बदबू वगैरह भी आने लग जाती है ना। तो इस येलो पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस येलो पोर्शन को हम कहते हैं प्लाक। क्लियर है? इसका विजुअल कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली में प्लाक होता कैसा है, वो आप देखें एक वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर टीथ का है, ये देख रहे हो पीला पीला स्ट्रक्चर। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ये है आपका दांत, और देखो पीले पीले रंग का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्लाक है, येलो स्टिकी लेयर दैट स्टिक्स टू आवर टीथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये वही फूड पार्टिकल है जो आपके दांतों के बीच में फंसा था और फंसे फंसे पीले रंग का बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, टूथ डिके का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टूथ डिके को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो लेट्स सी, कह रहा है कि अगर कैविटी
जो कि टूथ डिके के वजह से हुई है, कैविटी जो कि टूथ डिके के वजह से, दांतों के सड़ने की वजह से जो कैविटी हुई है, ठीक है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए समय पे, समय रहते, किस किस प्रोसेस से, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, दांतों को फिल कराना होता है, क्लीन कराना होता है, कैपिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर सही तरीके से समय पे ट्रीट ना कराया जाए, और किसके द्वारा, डेंटिस्ट करते हैं ये काम, अपने से नहीं करना है, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं ना वो ये काम करते हैं। तो अगर समय रहते डेंटिस्ट से आपने अपने टूथ डिके को ट्रीट नहीं कराया किसी भी प्रोसेस से, फिलिंग, क्लीनिंग, कैपिंग, किसी भी प्रोसेस से, तो वो कॉज कर सकता है क्या, सीवियर टूथ एक, यानी दांत में भयंकर दर्द, ठीक है। और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में क्या देखने को मिलते हैं, टूथ डिके होने की वजह से दांतों में इतना छेद हो जाता है कि आपको उसका एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है, यानी दांतों को निकलवाना तक पड़ सकता है। तो इट्स बेटर ना कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास विजिट करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया है कि अगर आपको दांतों की समस्या है तो ऐसे ही दर्द से आप ग्रसित रहेंगे, इट्स बेटर कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, यानी कि कैसे आप बच सकते हैं। हो गया तो उसका बता दिया मैंने, लेकिन नहीं हुआ है, हो जाए इससे पहले सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रिवेंशन है जिसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं टूथ डिके को। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड रिंस द माउथ थॉरोली, ठीक है। हमें अपने मुंह को अच्छे से धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ठीक है, विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। जितने बार आप खा रहे हो उतने बार तो आप ब्रश करोगे नहीं, क्लियर बात है। तो आप क्या कर सकते हो, हर बार खाना खाने के बाद अपने मुंह में पानी डाल के, साफ पानी, कुल्ला कर सकते हो, और कुल्ला करके थूक दो या घोंट जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स नहीं फंसेंगे, फर्स्ट थिंग, और फूड पार्टिकल फंसेंगे नहीं तो टूथ डिके होगा नहीं, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वी शुड क्लीन आवर टीथ विथ अ ब्रश एंड टूथपेस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए टूथ ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से 2 बार ही दिन में, यानी एक बार सुबह जब सो के उठते हो तब, और एक बार रात में खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखना है। 2 बार याद से ब्रश करना शुरू कर दो। मुझे पता है कईयों में से ऐसे हो जो खाना खा के सो जाते हो और उसके बाद ब्रश वगैरह करते हो नहीं, सुबह कर लिया, और कई तो ऐसे होते हैं जो सुबह भी नहीं करते हैं। तो आज से समझ जाओ, क्योंकि पहले नहीं जानते होगे, अब जान गए हो, टूथ डिके बहुत ही डेंजरस हो सकता है आप सभी के लिए। तो इट्स बेटर कि जब भी खाना खा रहे हैं मुंह को रिंस कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, और सेकेंड वन कि सुबह में सो के उठने के बाद आप ब्रश कर रहे हैं और रात में सोने से पहले ब्रश कर रहे हैं। चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट, डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस ये क्या होता है? डेंटल फ्लॉस एक प्रकार का थ्रेड होता है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्ट थ्रेड होता है जिसका इस्तेमाल दांतों के बीच में, मान लो मैं आपको कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ, ये एक दांत है, ये एक दांत है, तो इस दांतों के बीच में जो फंसे हुए फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको निकालने का काम करता है। ये एक तरीके का धागा होता है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। ये है डेंटल फ्लॉस, ठीक है, ये है डेंटल फ्लॉस, ये धागा जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, दांतों के बीच फंसा हुआ खाना को निकाल सकते हो। डोंट वरी, डरो मत, इसको दिखाऊंगी मैं कैसा होता है, ये किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि कोई भी मम्मी जो सिलाई करे वो धागा लेके शुरू कर दिया, वो नहीं, इसके लिए अलग धागा होता है जो कि आपको किसी भी डेंटल स्टोर या मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो यहाँ कह रहा है क्या कि डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, जो एक प्रकार का सॉफ्ट थ्रेड होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं क्लीन करने के लिए, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या कुछ भी दांत के बीच में जो फंसा है उसको साफ रखने के लिए, ठीक है। शुड बी यूज टू टेक आउट फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जो दांतों के बीच में फंसा उसको निकालने के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड्स। हमें कम शुगर वाले खाने खाने चाहिए,
ठीक है, या फिर कम से कम खाना चाहिए। वैसे भी शुगर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो कम से कम खाओ, है ना। और अगर कभी खा रहे हो तो कुल्ला कर लो, ब्रश जरूर करना, ठीक है। ये नहीं कि आप दिन भर खा रहे हो, हर दिन चॉकलेट्स खा रहे हो। छोटे बच्चों में बहुत ही आदत होती है कि आज एक चॉकलेट खा लिए, कल एक कैडबरी खा लिए, कल एक वो खा लिए। नहीं, कभी नहीं। आप जब भी खा रहे हो ठीक है, कभी ओकेजनली खा लो, आप सप्ताह में एक बार खा लो, चलता है, ठीक है। और अगर कभी खा लिया, कुछ भी मीठा खाया, तो ब्रश करना ना भूलें उस दिन रात को। क्लियर है ये? तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया है ना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन में क्या है? रिंस द माउथ थॉरोली, अच्छे से मुंह को धुलना। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लीन आवर टीथ विथ अ ब्रश एंड टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बारी हाथों को ब्रश करना है। द डेंटल फ्लॉस शुड बी यूज्ड, ठीक है। डेंटल फ्लॉस जो सॉफ्ट धागा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड शुड ईट लेस शुगरी फूड्स, ठीक है। शुगर रिच फूड को थोड़ा कम खाएं। क्लियर हो गया? अब क्या होता है डेंटल फ्लॉस, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो डेंटल फ्लॉस, ये देखो, ये देख रहे हो आप धागा, यहाँ पे जो आपको ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो, ये रहा ये धागा, यहाँ दांतों के अंदर घुसा और यहाँ पीछे से निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपका? डेंटल फ्लॉस। नहीं पता होगा तो आज जान गए कुछ नई चीज़, है ना। फिर भी क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख लो। तो यहाँ पे देखो एक दीदी है जो कि अपने दांतों को डेंटल फ्लॉस से साफ कर रही है। कैसे? देखो, ये देखो, दांतों के बीच में फंसा के किस तरीके से यहाँ पे धागा को, और ये डेंटल फ्लॉस है, कोई रेगुलर धागा नहीं है, ठीक है। डेंटल फ्लॉस एक सॉफ्ट थ्रेड होता है जो डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। कोई भी धागा उठा के नहीं करना है। इस तरीके से आप ये प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो सकता है? आप दांतों को साफ रख। आगे बढ़े। टूथ फिलिंग, टूथ फिलिंग भी एक टेक्निक था जो मैंने जिक्र किया था, तो मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। टूथ फिलिंग आप खुद से नहीं कर सकते हो। दांतों में जो छेद हो गया ऊपर तक है तो भरा जा सकता है, नीचे तक चला गया तो उखाड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर अगर थोड़ा ऊपर में छेद है तो उसको आपको फिलिंग कराना होता है, वो आप खुद से नहीं कर सकते, डॉक्टर यानी डेंटिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ये एक प्रोसेस है। देखो यहाँ पे लगे हुए हैं साफ सुथरा सफाई करने में, देख देख के। पहले तो प्लाक हटा रहे हैं, इसके बाद करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक कैपिंग का एग्जाम्पल, आई थिंक इसको कैपिंग ही कहते हैं। अगर दांत आपका बहुत ज़्यादा सड़ गया तो डेंटिस्ट इसको कैसे साफ करते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो आपका सड़ा हुआ दांत, मतलब आपका नहीं, जिनका भी है सड़ा हुआ दांत। अब इसमें यहाँ पे एक ट्रिमर जैसा कुछ होता है ना, ड्रिलर जैसा, उसके मदद से जितना सड़ा हुआ पार्ट है उसको, ऊपर वाला जो कैप है उसको निकाल रहे हैं ड्रिल करके। मतलब ड्रिल मशीन मत समझ लेना, ये अलग टाइप का होता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आर्टिफिशियल कैप जो होता है उसको इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा लेयर वो हटा दिया जो सड़ा हुआ था। एंड देन अब इसके बाद जो है एक आर्टिफिशियल कैप लाएंगे और इसको इसके ऊपर बिठाल दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन अवेलेबल हैं। अगर आपको टूथ डिके है, हो चुका है, बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, तो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया है कि से नो टू चॉकलेट्स, ठीक है। बहुत रेयर, बहुत कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाना। तो जो भी शुगरी फूड है उसको नो, क्लियर नो, ठीक है। आज से बच्चा पार्टी रट लो इस चीज़ को, ज़्यादा शुगर रिच फूड नहीं खाना, वरना दांत क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड भी नहीं खाना है। खूब पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाते हो ना, वो भी ज़्यादा नहीं खाना है। याद रखना, ज़्यादा ये खाओगे तो भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। क्लियर है? हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश करना है। देखो दीदी कितने अच्छे से कर रही है, हर तरफ ब्रश करना है, इनर कॉर्नर में, ठीक है, सामने, नीचे, ऊपर, पीछे की तरफ से पूरा अच्छे से दांतों को क्लीन करना है। तो ब्रशिंग योर टीथ इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बस यहाँ पे ख़त्म होता है आपका टूथ डिके। ये आपके क्लास 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 7 के बच्चे हो तो ये आप पढ़ लेना, क्लास 10 के बच्चे हो तो वो आपके लिए भी अवेलेबल है, मैं ये दोनों के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो ये रहा आपका टूथ डिके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।